आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका सबसे रिस्की और डेलिकेट टाइम है और इस टाइम पर आपको डिफरेंट सिम्टम्स पैदा होते हैं, जैसे एचसीजी हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन रैपिडली बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से आपको नोशिया, मॉर्निंग सिकनेस, फैटीग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, कभी कभी ब्रेथलेसनेस होना, कुछ फीमेल को पल्पिटेशन के इश्यूज होते हैं, हेडेक बहुत होता है, आप बहुत टायर्ड फील करते हो, कुछ फूड की स्मेल अनटॉलरेबल होती है एंड कुछ फूड आपको क्रेविंग्स देते हैं। सो हर किसी की प्रेगनेंसी अलग है और हर किसी के सिम्टम्स भी अलग हैं। तो इस सेशन का गोल प्रेगनेंसी के सिम्टम्स पर काम करना है, ना कि कोई स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी को गेन करना। हेलो, मैं हूँ मीनाक्षी और मैं नमस्ते योगा इंडिया स्कूल की फाउंडर हूँ, जहाँ पर हम लोग 14 ईयर्स से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। योगा आपके पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पर काम करेगा, जिसकी वजह से आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो बैलेंस पर आएगा एंड ऑटोमेटिकली आप मेंटली काम एंड रिलैक्स फील करोगे। आपकी जो ब्रेथलेसनेस के इशू है वो काफी हद तक बेटर हो जाएंगे। नंबर टू, ऑक्सीजन सप्लाई। जब आप योगा प्रैक्टिस करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को ऑक्सीजनेट कर रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक प्योरीफाइड ब्लड एम्ब्रियो तक भेज रहे हो एंड ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। नंबर थ्री, हार्मोनल बैलेंस। आपके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, आप उनको बैलेंस पर लेकर आओगे, जिसकी वजह से आपके जो फूड स्विंग्स हैं या आपकी जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है वो बेटर हो पाएगी। आई श्योर आपने अपने डॉक्टर से परमिशन ले ली हो कि आप इस ट्राइमेस्टर में प्रैक्टिस कर भी सकते हैं या नहीं, बिकॉज हर किसी की प्रेगनेंसी अलग है और हर किसी के सिम्टम्स अलग हैं। हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी में कुछ अलग टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो एंड आपके लिए कोई भी प्रैक्टिस रिकमेंडेड ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी योगा प्रैक्टिस। आपको सबसे पहले सुखासन में बैठना है, सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन, एंड अपनी आंखें बंद कीजिए। एक गहरी सांस लेंगे और उसे लंबे टाइम तक सांस को छोड़ने की कोशिश करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। ओके, अब हम सबसे शुरू में अ, अपनी नेक के ऊपर काम करेंगे। तो आपको सांस लेना है, आप हमेशा योगा प्रैक्टिस में नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ना है। सो इनहेल, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए आपको अपनी गर्दन को लेफ्ट की तरफ घुमाना है, जितना भी आप घुमा सकते हैं। सांस लेते हुए सेंटर में लाएंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। इनहेल एंड एक्सहेल। इस बार शायद आप थोड़ा सा और नेक को घुमा पाए। अगर आपको किसी टाइप की भी वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो आप बहुत धीरे से इस प्रैक्टिस को करो। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो इसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड को स्लाइड करते हुए लेफ्ट साइड ले जाओगे एंड राइट हैंड को ऊपर। आपको अपनी हथेली के बीच में देखना है, सांस लेते रहिए और अब दूसरी तरफ। सांस लेते और छोड़ते रहिए। आपको यहाँ आपके ओब्लिक्स में फील होगा, और अगर आप एल्बो को बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ खींचते हो
तो आपको आपके यहाँ लैट्स मसल में भी फील होगा। रिलीज करेंगे। इसके बाद अपने दोनों पैर को इस तरीके से मिलाना है एंड अब हम करेंगे बद्ध कोणासन। अ, तितली आसन इसे बोलते हैं जब आप मूवमेंट करते हो इस तरीके से, और जब आप रुक जाते हो तो इसको बोलते हैं बद्ध कोणासन। आप अपने फीट को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे एंड अपने अंगूठे या पैर को पकड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। आपको सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ जाना है। आपको बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पर ऑलरेडी आपको कुछ एब्डोमिनल पुलिंग टाइप फीलिंग हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पर आपके लीगामेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं एंड आपके लीगामेंट यूट्रस को सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे जो भी आपका फीटस ग्रो हो रहा है उसके लिए आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, जस्ट जो भी आपकी लिमिट है वहां पर रुक जाएं। सांस लेते और छोड़ते रहिए। अब वापस से ऊपर आएंगे। अब हम करेंगे तितली आसन। पैरों को थोड़ा पीछे लाएंगे और सांस लेते हुए नी को ऊपर उठाना है, छोड़ते हुए नीचे। या फिर आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। इसमें इसमें तितली आसन में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको सांस लेना या छोड़ना का मेंटेन करना है, बट अगर आपको ज़्यादा मेंटल रिलैक्स चाहिए तो आप ब्रेथ को जितना कंबाइन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। रिलीज करेंगे। अब हम करेंगे जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन के लिए आप अपने राइट पैर को राइट साइड ले जाएंगे और लेफ्ट नी को बेंड कर देंगे। अब राइट हैंड को आपको राइट साइड स्लाइड करना है एंड लेफ्ट हैंड को ओवरहेड स्ट्रेच करना है। ब्रीदिंग करेंगे एंड सीलिंग की तरफ जितना आप चेस्ट को घुमा सकते हैं सीलिंग की तरफ घुमाइए। इनहेल, एक्सेल, सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल। अगर आपको ऊपर देखने में गर्दन में किसी टाइप की दिक्कत है तो आप सिंपल अपनी नेक को न्यूट्रल छोड़ दीजिए और फिर सिर्फ सामने देखिए। जब आप ये योगा पोज करोगे तो आपको यहाँ हैमस्ट्रिंग में फील होगा, आपको साइड में फील होगा, जो कि आपके यूट्रस के लिए स्पेस क्रिएट करेगा। आपकी हैमस्ट्रिंग उस टाइम पे ऐसी टाइट हो जाती है बिकॉज आप ज़्यादा फॉरवर्ड बेंड नहीं करते हो, आप ज़्यादा झुकते नहीं हो, तो हैमस्ट्रिंग को ओपन अप करने में ये पोज बहुत हेल्प करेगा। रिलीज करेंगे और अब दूसरी तरफ से लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। उसी तरीके से राइट नी को बेंड करेंगे। लेफ्ट हैंड को स्लाइड कराना है लेफ्ट पैर के ऊपर और राइट हैंड को स्ट्रेच करेंगे ओवरहेड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और रिलीज करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे वज्रासन, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग जैसे इश्यूज के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप अपने खाना खाने के बाद भी 10 मिनट तक प्रैक्टिस कर सकते हो या 5 मिनट तक भी एनफ है। आपको इस तरीके से घुटनों को मोड़ना है
एंड इस तरीके से बैठना है। हाथों को सिंपली अपने घुटनों पर रख देंगे, कमर को सीधी रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखेंगे। अगर आपको कोई घुटनों में डिस्कम्फर्ट है या पेन है, तो आप इस तरीके से कोई भी पिलो ले लो और पिलो को इस तरीके से एडजस्ट कर लो एंड आप इस तरीके से बैठ सकते हो। एंड आई थिंक ये आपको काफ़ी रिलीफ देगा और आप इसमें बैठ भी पाओगे। ओके, अब रिलीज करेंगे। इसके बाद हम करेंगे मार्जरी आसन। मार्जरी आसन मतलब कैट एंड काउ पोज। इस तरीके से हाथों पर आएंगे एंड अपने घुटनों पर आएंगे। आपके घुटने आपके हिप की लाइन में हो, आपके हाथ आपके रिस्ट शोल्डर की लाइन में हो। आपको इस तरीके से स्पाइन मूवमेंट करना है। सांस छोड़ते हुए ये पोज आपको जब यहाँ पे आपके एब्डोमिनल एरिया में जो टाइटनेस होती है उसको भी रिलीज करने में हेल्प करेगा। बट मेक श्योर कि आप कोई किसी टाइप का कोई झटका ना दें एंड आप इसको बहुत इजीली आराम से स्पाइन को फील करते हुए करें। ग्लूट्स को स्क्वीज करेंगे, बैक को हंच करेंगे। इनहेल सांस लिया, चेस्ट आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। रिलीज करेंगे। अब हम करेंगे कुछ आसनास स्टैंडिंग पोजीशन में, तो आपको खड़े होना है। अब आपको ताड़ासन की पोजीशन लेनी है। इसमें आपके पैर थोड़े से एक दूसरे से अलग होंगे जिससे कि आपका बेटर बैलेंस बने। फिंगर्स को इस तरीके से इंटरलेस करना है एंड आउटसाइड स्ट्रेच करना है। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और हील्स को उठाते हुए अपनी बैक को भी ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ब्रीद आउट, डाउन। सांस लेते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस छोड़ते हुए डाउन। आपको आपके काफ मसल में फील होगा, आपको आपके शोल्डर्स में फील होगा। इनफैक्ट आप फील करोगे आपको अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो। रिलीज। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन के लिए आप मैट के टॉप पर आ जाओ और अपने राइट पैर को पीछे ले जाओ। तो अब आप देख रहे हो मेरा जो राइट पैर है वो बाहर की तरफ है और मेरा लेफ्ट पैर वहीं का वहीं है। अब आप दोनों हाथों को इस तरीके से खोलेंगे एंड लेफ्ट हैंड को डाउन। अब आपको ये देखना है कि आप कहाँ तक इजीली रीच कर रहे हो, आपको पुश नहीं करना। लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड डाउन, ऊपर देखना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जस्ट 3 ब्रेथ, लंबा होल्ड नहीं करेंगे।
और रिलीज। इसी तरीके से दूसरी साइड। सो लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ टर्न करते हुए राइट फुट को आउट टर्न करेंगे। इनहेल, सांस लेते हुए दोनों हाथ एक लाइन में। और मेक श्योर कि आप अपने हिप को पीछे की तरफ ना लेकर जाएं, बल्कि आप सिर्फ अपनी अपर बॉडी को लेटरल साइड वाइज मूव करेंगे। राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड अप। सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। दोनों पैरों पर आपका बराबर का वेट होना चाहिए, जिससे आपको बेटर बैलेंस फील हो। और रिलीज करेंगे। ओके, अब हम करेंगे उत्कट आसन, चेयर पोज। अगर आपको लगे कि आप लो एनर्जी फील कर रहे हो तो आप इस पोज को स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो दोनों पैरों को कंधों के बराबर रखना है इस तरीके से। एंड आप घुटनों को मोड़ेंगे, बेंड करेंगे एंड दोनों हाथ ऊपर। जस्ट 5 ब्रेथ, उत्कट आसन। एंड रिलीज, रिलीज कर देंगे। ओके, इसके बाद अब हम वापस से सिटिंग पोजीशन में आएंगे और हम मलासन की पोजीशन लेंगे। तो आपके दोनों पैर कंधों से हल्के ज़्यादा या कंधों के डिस्टेंस तक रहेंगे एंड टोज बाहर की तरफ। अब आपको इस तरीके से पूरा नीचे बैठना है और दोनों कोहनियों से घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे। होल्ड, और सिटिंग पोजीशन में आ जाना है। एंड यहाँ से हम करेंगे वेरिएशनल गोमुख आसन। सो गोमुख आसन कुछ इस टाइप से होता है प्रॉपरली, जब आप एक नी को दूसरे के ऊपर प्लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में ही बैठेंगे, सुखासन में ही बैठेंगे। और आपको अपने लेफ्ट हैंड को पीछे और राइट हैंड को ऊपर से ले जाते हुए दोनों हाथों को कैच करना है। तो अगर मैं आपको इसको दूसरी तरफ से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इस हाथ को जितना आप ऊपर तक ले जा सकते हैं सेंटर लाइन से, और फिर आपको राइट हैंड से कैच करना है। सांस लेते हुए आपको ऊपर देखना है। रिलीज करेंगे। साइड चेंज, राइट हैंड सेंटर में और लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाते हुए फिंगर्स को क्लेंच करना है। ओके, रिलैक्स। ये थे हमारे योगा पोजेस। इसके बाद हम कुछ ब्रेथ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको सिंपली अपनी आंखों को बंद करना है एंड अपने हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है। गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक सांस के बाद आप अपनी सांस को नेचुरली लेते और छोड़ते रहेंगे। आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है। कि जब आप सांस ले रहे हैं आपकी चेस्ट राइज हो रही है, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपकी चेस्ट फॉल हो रही है।
सो आई होप आपको बेटर फील हो रहा हो अभी। uh, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।